अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो उन्वान के साथ मैं आपके दरमियान हाजिर खिदमत हूँ वो है सदियों पर मुहीत खिदमत खल्क़ का तसलसल। इस उन्वान को समझने के लिए कल वाली क्लास पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़े तो वहाँ मुझे और आपको इसी वक्त के ताल्लुक से बड़ी तफसील के साथ हमने देखा था कि इसकी अहमियत क्या है, किस तरह से इस वक्त शुदा अराजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मतलब जो है हमारे दरमियान रही और कुरान मजीद में सदक़ात इन्फाक के नाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को इसकी तरफ तरगीब दिलाई है और इसके फ़ायदे क्या हैं उस पर भी हमने बड़ी तफसील के साथ कल वाली क्लास में तफसील के साथ देखा था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज इस उन्वान में हम बड़ी तफसील के साथ देखेंगे कि जो अराजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक जो वक्फ की जा रही हैं तो वो तमाम अराजी जो उम्मत मुस्लिमा के खिदमत कल्ब के लिए उनकी रिफाई मतलब जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तमाम जो वक्फ की जाती हैं मुख्तलिफ अकसाम की मद के साथ जो हमने कल देखी थी, तो क्या वो अराजी पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई इन इंसानियत के दरमियान में मेरे और आपके लिए जो है वो फ़ायदा मंद है क्या, मतलब जो है मेरे और आपके लिए वो मतलब जो है जो अराजी जो वक्फ की गई थी क्या उम्मत मुस्लिमा के लिए ये वो सूदमंद हुई, क्या उससे फ़ायदा उठाया जाता रहा है, उस इस्तेमाल पर आज हम मतलब जो है तफसील के साथ देखेंगे। सामईन इकराम, सदियों पर मुहीत खिदमत खल्क़ का तसलसल ये उन्वान निहायत मौसर और गहरा उन्वान है। ज़रा गौर करके देखें कि जो उम्मत मुस्लिमा की तारीख में वक्फ रफ़ाई खिदमात और इंसानी भलाई के मुसलसल मतलब जो है जारी रहने वाले सिलसिले को बयान करता हुआ ये उन्वान मुझे और आपको मुखातिब करता है। हम उस दीन के पैरोकार हैं जिसने इंसानियत की खिदमत को इबादत का दर्जा दिया है, हमें ऐसी तालीमात अता की जो न सिर्फ इबादत खुदाबंदी पर जोर देती हैं बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत को भी रज़ाए इलाही का जरिया करार देती हैं। सामिन इकराम, ये उन्वान जो आपके दरमियान आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ ये उन्वान सिर्फ एक उन्वान नहीं है बल्कि ये एक तारीख है। ये उन जज्बों और कुर्बानियों और फलाही कोशिशों की दास्तान है जो वक्त की गिरद में छुपने के बावजूद आज भी हमारे दरमियान मशअले राह बनी हुई नजर आती है। सामिन इकराम, ये वो सिलसिला है जो कभी मस्जिद नबी के सहन से शुरू हुआ, कभी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खरीदे गए कुम्मे से और कभी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बागात के ज़रिए से वक्फ की सूरत में मेरे और आपके सामने सामने आया था। ये तसलसल कभी मदरसा निज़ामिया दारुल देवबंद की शक्ल में और कभी जामिया अजहर की सूरत में जारी रहा और कभी इन गुमनाम लोगों की सूरत में जिन्होंने कभी यतीम के सर पर हाथ रखा, किसी मुसाफिर को पानी पिलाया या किसी गरीब के लिए छत मुहैया कर दी। ये वो दास्तान है जो अजीम विरसे को बयान करती है जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से शुरू होकर आज भी दुनिया के कोने कोने में जारी है। सामिन इकराम, इसी बात को सूरह हशर आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और वो दूसरों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं खा कितनी ही मतलब है कितनी ही हाजत में हो। सामिन इकराम, खिदमत खल्क़ का आगाज मदीने की रियासत से शुरू हुआ जहाँ महाजरीन व अंसार के दरमियान भाईचारे का अमली मुजाहरा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में फरमाया, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। ये वो रिवायत है जो बाद में ममलिकत इस्लामिया के इदारों की सूरत में जाहिर हुई थी। वक्फ जायदादों का इस्तेमाल इस्लामी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में निहायत अहम मुनज़्ज़म और बाअसर तरीके से किया गया। वक्फ का निज़ाम न सिर्फ इबादत बल्कि रियासत व माशरती निज़ाम का बुनियादी हिस्सा रहा है।
आज हम मुख्तलिफ अदवार पर नजर डालते हुए देखेंगे कि ये जो जमीनें वक्फ की गई थी वो जमीनें किस तरह से इंसानियत की फलाह और रिफाई कामों के लिए उसे इस्तेमाल किया गया। पहली नजर उस दौर की तरफ चले जिसे दौर नबी के नाम से जाना जाता है। सामिन इकराम, इस दौर में जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने की तरफ रवा हो गए और वहां इस्लामी तारीख की पहली रियासत का क़याम हुआ, तो वहां जो वक्फ की हुई जमीनों का मतलब जो है जो सिलसिला चला उसमें मस्जिद नबी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन सहल और सुहेल नामी दो यतीम बच्चों के पास से खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था। और इसी वक्फ के जरिए से आज मस्जिद नबी की तामीर हमारे सामने मतलब मौजूद है। ये वो मस्जिद नबी है, इसका जो इबादत का मरकज बना हुआ है। और देखता ये यही वो मस्जिद नबी है जहां इसकी बुनियाद रखी गई। जब इसको मतलब जो है तामीर करके मस्जिद नबी की शक्ल में इसे मतलब उठाकर खड़ा कर दिया गया, ये सिर्फ इबादत गाह नहीं थी बल्कि तालीम का गहवारा भी बन गया था, ये अदालत बन गया था। और यही मस्जिद नबी मशावरत की शक्ल में और दूसरे जिहाद की शक्ल में ये मतलब जो है मरकज की शक्ल में मंजर आम आया था। यहाँ मेहमान और मुसाफिरों के ठहरने का इंतजाम मतलब किया जाता था। और ये मस्जिद नबी इबादत का बेहतरीन मनकर बनकर मेरे और आपके सामने आया। ये मस्जिद नबी के अंदर सुफा के मुकाम पर नादिर मतलब जो है यतीम न और मुसाफिर सहाबा कराम को ठहराया जाता था। वहाँ इनकी तालीम तरबियत भी होती थी। यहाँ से आलम इस्लाम को हुफ्फाज मुयसर आए, यहाँ से आलम इस्लाम को उल्मा मुयसर आए। और ये यही मतलब वो चबूतरा है जिसे सुफहा के नाम से जाना जाता है। वहाँ बेशुमार मतलब जो है अफराद इल्म के दानिश्वर यहाँ मतलब जो है वजूद में आए थे। ये वो वक्फशुदा ज़मीन है जिसके ज़रिए से बड़ा अहम काम सर अंजाम पाया और उसी के ज़रिए से इस्लाम चलता हुआ मेरे और आप तक पहुँचा है। सामिन इकराम, यही वो वक्फशुदा पहली मतलब जो है ज़मीन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वक्फ करके उम्मत मुस्लिमा को सदका व खैरात करने और वक्फ करने की तरगीब दिलाई थी। दूसरी तरफ हम चलें, इसी दौर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वक्फ शुदा ज़मीन के सिलसिले में हमने कल देखा था। तो यही वो वक्फ शुदा ज़मीन है जिसमें गुरबा, यतीम और मसाकीन और मुसाफिर और गुलामों की आज़ादी और जिहाद फी सबीलिल्लाह की ज़रूरतों को इस ज़मीन के ज़रिए से जो आमदनी मुयसर आती थी उसके ज़रिए से इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। सामिन इकराम, इतना ही नहीं, इसी दौर में जो अराजी वक्फ किए गए थे उनमें मदीने की रियासत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे पानी पीने के लिए बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। उम्मत मुस्लिमा समेट कर मुख्तलिफ कबाइल के जरिए से मदीने की तरफ रवा हो रहे थे। महाजरीन एक के बाद एक दाखिल इस्लाम होते हुए वहां पर दाखिल हो रहे थे। तो ऐसे वक्त में उस रियासत को पीने वाला पानी मुयसर नहीं था, उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई थी। ऐसे वक्त में एक यहूदी के पास से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है रोमा नामी कुआं मतलब जो है वक्फ कर दिया था। इस वक्त आम मुसलमानों के लिए पानी पीने की इसी कुएं के जरिए से आसानी मुयसर आई थी। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है बल्कि जानवरों के लिए, मुसाफिरों के लिए सहूलत मुयसर आई थी और मस्जिद नबी के लिए पानी मुयसर आया था। ये वो वक्फशुदा कुआं है जिसके जरिए से मंजर आम पे आने वाला जो इस्तेमाल नजर आया वो ये है कि सोसाइटी के अंदर रिफाई एतबार से वहां पर खिदमत खल्क का ये अंजाम मतलब जो है पाया कि वहां उम्मत मुस्लिमा को पीने वाला पानी जो मुश्किलात खड़ी कर रहा था वहां उनके लिए आसानी वहां पहुंचाई गई। इसके बाद और आगे चले तो इसी दौर में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर में मोहताज मतलब बहुत सारे सहाबा कराम ने अपने मतलब जो है खजूरों के बागात को जो जरखीज जमीनें थी वो मतलब जो है इसी तरगीब के नतीजे में उन्होंने वक्फ करना शुरू कर दी थी। कल हमने बहुत सारे मतलब जो है वाकयात देखे थे, उसमें हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के अपना बेहतरीन बाग जिसमें 500 दरख्त थे, बीरहा मतलब जो है बाग के नाम से जाना जाता था, उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आप मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे वक्फ कर दिया था। इसके जरिए से मतलब जो है जो रिफाई काम किया गया वो ये है कि इसके जरिए से महाजर
महाजरीन और गुरबा और मसाकीन को खुराक मैसर आ गई थी, क्योंकि बाग 500 बेहतरीन मतलब जो है साख्त रखने वाली खजूरों का मालिक था। सामने कराम, दीनी इदारों के तलबा की कफायत भी इसी मतलब जो है बाग से मैसर आई थी, और बेवाओं और यतीमों की मदद भी मतलब जो है इसी बाग के जरिए से की जाती रही थी। इतना ही नहीं बल्कि और आगे चल के देखें तो वहां मदीने का मसरू जो है मारूफ तरीन जो कब्रस्तान जो जन्नतुल बकी के नाम से जाना जाता है, वो मतलब जो है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वक्फ शुदा जमीन है, जो बतौर कब्रस्तान मखसूस तौर पर मतलब जो है वक्फ कर दी गई, जो मदीने वालों के लिए और हज्जाज कराम के लिए जो आज भी जमीन मतलब जो है वही जमीन है जिसे दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो उस वक्त से लेकर आज तक इन दफनाने मतलब जो है मरने वाले लोगों के लिए एक मतलब जो है घर बनकर मेरे और आपके सामने नजर आता है, यानी मददगार साबित हुआ है। ये वो मतलब जो है चीजें हैं जो उस वक्त मस्जिद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर इस तरह के काम मदीने के अंदर सर अंजाम पाए, और जितनी भी मुख्तलिफ जमीनें मतलब जो है जो वक्फ कर दी गई थी उसका इस्तेमाल भी इसी मतलब जो है मद्देनजर रखते हुए इन रिफाई कामों के सिलसिले में मतलब जो है इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से हम देखते हैं कि यही रिफाई कामों के नतीजे में हम देखते हैं कि वहां पर मतलब जो है जो ज़कात लेने के लिए जब लोग मतलब जो है आगे बढ़े तो वहां ज़कात लेने वाला कोई मौजूद नहीं था। वहां की जमीनों को, वहां की तिजारत गाहों को, वहां के घरों को अंसार ने मतलब जो है खोल कर रख दिया, और इसी के नतीजे में वहां मतलब जो है जो आने वाले बाहर से महाजरीन थे उनके लिए आसानियां मतलब जो है वहां पहुंचाई गई, उनके लिए सहूलतें वहां पहुंचाई गई, रहने का और उनके खाने पीने का और उनके कारोबार का मतलब जो है बेहतरीन मतलब जो है निजाम इसी खिदमत खल की रिफाई मतलब जो है कोशिशों ही के नतीजे में तकमील पर पहुंचा। और इसी के नतीजे में वक्त भी आ गया जब जक़ात के लिए लोग अपना माल लेकर बाहर निकले तो जक़ात लेने वाला मतलब जो है कोई मौजूद नहीं था। सामीन इकराम, इस मतलब जो है दौर को सामने रखते हुए आइए इसके बाद आने वाला जो दौर था वो खुलफाए राशिदीन का दौर है। इस दौर में रिफाई मतलब जो है जो अराजी थे उस सिलसिले में क्या काम हुआ उस पर भी एक नजर डालते हुए हम आगे बढ़े। सामीन इकराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ। खिलाफत राशिदा के दौर में वक्फ का निज़ाम न सिर्फ बाकी रहा बल्कि बाकायदा तौर पर हर रियासती फलाही पॉलिसी का अहम हिस्सा बन गया था। सामीन इकराम, खुलफाए राशिदीन ने इस निज़ाम को मजबूत और मुनज़्ज़म और वसी किया था। जो पहले था उससे ज्यादा मतलब जो है वसी पैमाने पर और मुनज़्ज़म पैमाने पर इसका काम अंजाम दिया था। वो किस तरह है, आइए हम मतलब जो है मिसालों के जरिए से देखें। पहली मिसाल लेंगे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोफा में और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीने में कुरान और अहादीस के तालीम के लिए मदरसे कायम किए, जिनकी जमीन के या इसकी आमदनी वक्फ शुदा मतलब जो है थी, और इसी के जरिए से वहाँ बाकायदा तौर पर तालीम के एतबार से वहाँ पे मदारिस मतलब जो है कायम कर दिए गए। क्योंकि हमने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखा कि वहाँ हुफ्फाज की तैयारी के लिए वहाँ मतलब जो है उस चबूतरे का इस्तेमाल किया गया जिसे मतलब जो है चबूतराए सुहूफ के नाम से जाना जाता है। सामिन इकराम, अब इसके बाद इन मदरसों की मतलब जो है जो क़याम किया गया वो कोफा के अंदर और फिर मतलब जो है मदीना के अंदर न हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका क़याम किया। इसके बाद आगे चले तो इस मतलब जो है मदरसों के जरिए से मुअल्लिमीन के लिए, तलबा के लिए, गरीब मतलब जो है तालिब इल्मों के लिए और इसके लिए वज़ाइफ, रिहाइश और खुराक का बंदोबस्त वक्त की अमवाल ही से किया जाता था, और इसके जरिए से बेहतरीन कारकर्दगी मंजर आम पर आ रही थी। इतना ही नहीं, खुलफाए राशिदा में मदीना और दीगर इस्लामी मराकिज में वक्फ शुदा जमीनों पर मेहमान खानों का और रबात का और जियाफत खानों का इंतजाम किया गया था। इन्हीं मतलब जो है वक्फ शुदा अराजी के जरिए से वहाँ वकफूद मुसाफिर या उल्मा आकर क़याम करते और खाने और रिहाइश की सहूलतें मतलब जो है इन्हें दी जाती थी, वो वक्फ की आमदनी ही से दी जाती थी और उसी के जरिए से इंतजामात किए जाते थे। सामीन इकराम, तारीख के झरोकों में झांक कर देखें तो वहाँ मुझे और आपको हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में खैबर, शाम और इराक के जमीनों में से कुछ जमीनों को मुजाहिदीन के लिए वक्फ किया गया था, जिनसे इनकी जरूरतें पूरी की जाती थी। ये आमदनी हथियार फराहम करने
के लिए, सवारी मुहैया करने के लिए, खुराक का इंतजाम करने के लिए और मुजाहिदीन के खानदान की कफालत पर मतलब जो है खर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये बेहतरीन नज्म के साथ खैबर, शाम और इराक की जमीनों में इनका मतलब जो है बेहतरीन इंतजाम किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि और आगे चले तो मुझे और आपको फतह शाम और इराक के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नई जमीनों को शख्सी मिल्कियत बनाने की बजाय हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बहुत ही आम तरीन काम अंजाम दिया था वो ये है कि वक्फे ज़राअती जो है जो ज़मीनें थी इसकी हैसियत से इसको मंजर आम पर ले आए और ज़मीनें असल में बैतुल माल की ही रही मगर काश्तकारों को इजाज़त दी गई कि वो इस पर काश्तकार इख्तियार करते हुए काश्तकारी करें और फिर मतलब जो है इससे फ़ायदा खुद भी उठाएं और लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुंचाए। इसी मतलब जो है प्लान के मुताबिक इसे मतलब जो है लोगों के हवाले कर दिया गया जिससे फ़ायदा ये हुआ कि न सिर्फ ज़राअत बढ़ती चली गई बल्कि रियासती खुद कफालत भी मतलब जो है हासिल होती चली गई और माशरे के अंदर जो ज़रूरतें ज़राअती तौर पर ज़रूरत थी वो सारी की सारी तकमील तक पा गई थी। सामिन इकराम ये भी वक्फे मतलब जो है अराजी के जरिए से ही मंजर आम पर आया था। और उसके बाद आगे चले तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहरे अमीरुल मोमिनीन खुदवाई थी फलस्तीन से लेकर मदीने तक जिसका खर्च बैतुल माल और वक्फ से पूरा हुआ था ताकि आम लोग सैराब हो सके क्योंकि इस दरमियान में लोगों के तिजारती काफिले आते जाते रहते थे और यक लख्त मतलब जो है इस रेगिस्तान के अंदर प्यास को बुझाना पानी का मुयस्सर आना जरूरी था। तो ऐसे वक्त में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहरे अमीरुल मोमिनीन खुदवाई थी फलस्तीन से लेकर मदीने तक और इसके जरिए से वहां चलने वाले सारे काफिले ये पानी से सैराब होते थे और इसके जरिए से उनके लिए आसानियां मतलब जो है वहां पहुंचाई गई थी। सामीन इकराम इसके बाद मतलब जो है हम चले तो जो दौर आता है वो जो है उम्मिया का और मतलब जो है अब्बासी दौर हमारे सामने आता है। सामीन इकराम इस दौर में भी क्या कुछ मतलब जो है इन अराजी से मतलब जो है हमारे लिए फायदा मंद चीजें मतलब जो है सामने आई हैं उसको मतलब जो है देखते हुए आगे बढ़े। सामीन इकराम खिलाफत राशिदा के बाद आने वाला दौर उमवी दौर और अब्बासिया दौर है जिसमें इस दौर में वक्फ अराजी का इस्तेमाल निहायत वसी मुनज़्ज़म और रियासती सतह पर मुनज़बित कर हो गया था और इस अदवार में वक्फ को रफा आम्मा और तालीम सेहत और खिदमत दीनी खिदमत कल और ज़राअत और शहरी सहूलतों के लिए इसमें बड़े पैमाने पर काम अंजाम दिए गए। सामिन इकराम इस दौर में यानी अब्बासी दौर में वक्फ अराजी को रियासती इदारे की शक्ल में इसे मंजर आम पर लाया गया। दीवान औकाफ के नाम से पहली बार मुस्तकिल दफ्तर कायम किया गया जो वक्फ की जमीनों और आमदनी और इंतजामात का रिकॉर्ड रखता था। सामिन इकराम बैतुल हिकमा बगदाद के अंदर कायम किया गया। ये वो अजीम इल्मी इदारा है जो वक्फ अराजी से चलता था। इसमें कुरान अहादीस और फिक़्ह की तालीम दी जाती थी। हर बड़े शहर के अंदर कारी मुहद्दिस और मुदर्रिसीन के लिए तनख्वाह वक्फ आमदनी ही से मतलब जो है दी जाती थी और इन्हें बेहतरीन अंदाज में इस काम को सर अंजाम दिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि खलीफा हारून रशीद और मतलब जो है अल मुअतमद ने जो है ने भी बगदाद के अंदर बीमारस्तान यानी हॉस्पिटल मतलब जो है पहली बार कायम कर दिए गए और मतलब जो है शिफा खाने वहां पे मतलब जो है मंजर आम पर आए। बीमारस्तान के नाम के साथ यहाँ अल असदी बगदाद के अंदर सबसे जदीद हॉस्पिटल था जो वक्फ आरजी से मतलब जो है चलता था। जामिन इकराम जिसमें मरीजों को दवाइयाँ वहाँ खुराक और फिर वहाँ उनके लिए बिस्तर मुफ्त मिलता था और मतलब जो है लोगों को यानी मतलब जो है मरीजों के लिए वहाँ बेहतरीन मतलब जो है शिफा का सामान मुयसर था। सामिन इकराम तवील फासलों के मुसाफिरों के लिए भी इस दौर के अंदर बड़े काम किए गए। वहाँ इन्हीं मतलब जो है वक्फशुदा मतलब जो है जमीनों के जरिए से वहाँ मतलब जो है सराहें तामीर कर दी गई, रिबात तामीर कायम कर दिए गए और इनके लिए
आसानियां मतलब जो है अता कर दी गई, दरख्तों को रास्तों पर लगाया गया ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए वहां उनके लिए छांव मुयसर आ जाए, ताकि उनके लिए सफर मतलब जो है मुश्किल कुशा न बन जाए। सामीन इकराम, उस्मानिया दौर की तरफ चले तो इसके बाद आने वाला जो मतलब जो है अब्बासी दौर के बाद जो दौर आता है वो उस्मानिया दौर का आगाज होता है। इस दौर के अंदर क्या क्या कुछ काम अंजाम दिए गए उस पर भी मतलब एक नजर डालते हुए चले। वो ये है कि उस्मानिया खिलाफत के अंदर महकमाए मतलब जो है औकाफ के नाम से यानी दीवान औकाफ कायम कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा अब्बासिया दौर के दरमियान में उन्होंने बाकायदा तौर पर दीवान औकाफ के नाम से पहली बार मुस्तकिल दफ्तर कायम किया था, मगर उस्मानिया दौर के अंदर इसी महकमे में मजीद मतलब जो है तब्दीलियां लाते हुए मुस्तहकम अंदाज में महकमा में औकाफ यानी दीवान औकाफ के नाम से इसको कायम कर दिया गया। ये महकमा हर वक्त का जो है मुकम्मल रिकॉर्ड रखता था और ये वक्फनामा या की कानूनी हैसियत रखता था और काजी और मुफ्ती इस पर निगरानी किया करते थे। सामने कराम आगे बढ़े तो उस्मानिया दौर में बाज अफराद ने जानवरों की ग़िज़ा और इलाज के लिए जमीन वक्फ कर दी थी और इस्तांबुल में एक परिंदों के लिए वक्फ दाना गाह मतलब जो है मशहूर है। और इस दौर में कुदरती माहौलियात की हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम किया गया था, यानी इंसानों ही के लिए नहीं है बल्कि जानवरों के लिए, परिंदों के लिए उनकी हिफाजत का सामान भी कर दिया गया था। और जहाँ ये परिंदों के सिलसिले में दाना गाह मशहूर है, इस सिलसिले में मतलब जो है तारीख बताती है कि वहाँ बाकायदा तौर पर एक ऐसी जमीन ने अर्दी मतलब जो है उनके लिए वक्फ कर दी गई जो बूढ़े जख्मी और मतलब जो है जो बीमार परिंदे हैं उनको जानवरों को वहां पे रहने का इंतजाम किया जाता, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता और उनकी हिफाजत का सामान किया जाता था। इस तरह माहौलियाती एतबार से इस मतलब जो है हिफाजत का माह का एहतमाम भी इन मतलब जो है अराजी के जरिए से वक्फशुदा मतलब जो है इस चीजों के जरिए से हमारे सामने आता है। नेक्स्ट आगे चले तो वहां मुसाफिरों के लिए अवामी गुसल गाहें जो है वक्फ किए जाते थे। आज मतलब जो है हमारे अपने घरों के अंदर हम बाकायदा तौर पर गुसल खाने या हमामात या मतलब जो है बाथरूम सब बनाते हैं, मगर पहले जमाने में घरों में कोई बाथरूम नहीं होता था। वहां मतलब जो है नहाने के लिए लोग मतलब जो है नदियों में, समंदरों में और मतलब जो है नकलिस्तानों में जमा शुदा पानियों से मतलब जो है नहाया करते थे। तो ऐसे दौर में इस उस्मानिया जो दौर है इस दौर के अंदर मुसाफिरों के लिए अवामी गुसल खाने मतलब जो है वक्फ कर दिए गए ताकि सफाई और तहारत का निज़ाम मतलब बेहतर हो। कुस्तुनतनिया और इस्तांबुल की तारीख बताती है कि वहाँ सैनिटरी सिस्टम मतलब जो है बन पर ज्यादा तवज्जो दी गई। यहाँ नहरें मतलब जो है खुदवाई गई और फव्वारे वक्फ फंड के जरिए ही से वहाँ पे बनवाए गए और बाकायदा तौर पर सफाई का एहतमाम किया गया। और आगे चले तो उस्मानिया दौर के अंदर इसी मतलब जो है वक्फ के जरिए से जो एहतमामात किए गए वो ये है कि तिजारती रास्तों पर और हज के सफर के दौरान में क़याम और खुराक के लिए दरख्त और सायादार लंगर खाने और पानी के कुएं भी बनवाए गए। सामिन इकराम, मैं और आप जानते हैं कि आज मतलब जो है हज का सफर करना हम मतलब जो है प्लेन्स के जरिए से करते हैं, मगर पहले जमाने में ऊंटों पर, घोड़ों पर सवार होकर लोग मतलब जो है हज के लिए रवा होते थे। ऐसे वक्त में रेगिस्तान के अंदर सफर करना और फिर वहां मतलब जो है गर्मी की शिद्दत को महसूस करना, उस मतलब जो है इसको महसूस करते हैं वे इस मतलब जो है उस्मानिया दौर के अंदर इन रास्तों पे वहां पे दरख्त लगाए गए, लंगर खाने मतलब जो है लगाए गए ताकि पानी के कुएं भी मतलब जो है मुयसर किए गए ताकि इसके जरिए से हुज्जाज कराम को कोई मुश्किलात मुयसर न आए और बल्कि वो सुकून और इत्मीनान के साथ सफर की तकमील करते हुए वापस हज करके वापस अपने घरों को लौट आए। फिर इस दौर की तरफ आगे चले तो इन्हीं वक्फशुदा जमीनों के जरिए से जो काम सर अंजाम दिया गया वो है खैरात खाने तामीर कर दिए गए, जहाँ रोजाना हजारों लोगों को मुफ्त खाने मतलब जो है दिया जाता था। रोटी, शोरबा, गोश्त, अनाज और दीगर जरूरी अशिया मखसूस मकदार में गुरबा, मसाकीन और मुसाफिरों को मतलब जो है मैसर आती थी और इससे वो फायदा उठाते थे ताकि कोई मतलब जो है माशरे में रहने वाला कोई भूखा पेट नहीं सोता था, बल्कि उन्हें खाने का इंतजाम किया जाता था। इसी दौर में बीमार स्थान में माहिरीन मतलब जो है
जो तबीब थे वो जराह जो थे, यानी वहाँ मतलब वो ऑपरेशन करने वाले मतलब जो है जो डॉक्टर्स हैं वो हैं, या फिर मतलब जो है साथ साथ में नर्सिंग मतलब जो है सिस्टम को भी वहाँ पे बहाल किया गया और दवा खाने बाकायदा तामीर किए गए। इससे पहले हमने देखा कि शिफा खाना या दवा खाना पहले मतलब जो है शुरुआत मतलब जो है जिसने की वो है अब्बासिया दौर के अंदर था, मगर उस्मानिया दौर के अंदर इसी बीमार स्थान को यानी हॉस्पिटल्स को माहिर तबीब मुयसर कर दिए गए और मतलब जो है यहाँ पर सर्जन मुयसर कर दिए गए, नर्सिंग सिस्टम को मतलब बहाल कर दिया गया और दवा खाने तामीर कर दिए गए और मुफ्त में इलाज और अद्वियात लोगों को दी जाने लगी और इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर किया गया इसी मतलब जो है अराजी के जरिए से जो वक्फ शुदा जमीनें मतलब जो है मुयसर आई थी। सामिन इकराम, खासकर इस दौर के अंदर वक्फ के जरिए से कई शहरों में जहनी इमराज के लिए अदरीना मतलब जो है कारतिमार खाने मतलब जो है तामीर कर दी गए, यानी वो है जो पागल खाने मतलब जिसे कहा जाता है या मतलब जो है मेंटल हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, बाकायदा तौर पर इसी दौर में इसको मंजर आम पर लाया गया और इन दवाखानों के जरिए से जो मतलब जो है जहनी इमराज रखने वाले अफराद हैं उनका इलाज मतलब जो है इसी वक्फशुदा अराजी की आमदनियों से इसको पूरा कर दिया जाता था। सामिन इकराम, अब्बासी और उस्मानिया दौर में ऐसे औकाफ कायम थे जो कैदियों की रिहाई के लिए या इनके अहले खाना की मदद के लिए मखसूस थे। मखरूज अफराद की मदद की जाती थी ताकि वो आज़ाद हो सके। वक्फ बराह खवातीन के नाम के साथ यतीम बच्चों की शादियों का एहतमाम का वक्त भी उस वक्त मौजूद था और इसके जरिए से कई शहजादियां और अहले खैर खवातीन ने खुसूसी जमीनें मतलब जो है या दुकानें वक्फ की थी जिसकी आमदनी से यतीम बच्चों की शादियों का एहतमाम होता था, लिबास मतलब जो है मुयसर कर दिया जाता, जेवरात मुयसर कर दिए जाते और जहेज तक मतलब जो है इसी वक्फशुदा जमीनों की आमदनियों से इसकी तकमील हो जाती थी। सामिन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि इस दौर पर जरा गौर करके देखें तो वहाँ इल्मी औकाफ मतलब जो है वो लोगों को मुयसर था। इसी मतलब जो है वक्फ के अराजी की आमदनियों ही से इस मतलब जो है इल्मी औकाफ को मतलब जो है मजबूत कर दिया गया था। यानी ये इल्मी औकाफ क्या है, ये औकाफ है यानी वक्फ मतलब जो है बराहे कुतुब और लाइब्रेरियाँ थी जामे जामे जैतूना और जो तुनूस में है, तोनिस में है और जो जामिया मतलब जो है खरूबीन जो मराकश में है और जामिया अजहर जो मिस्र में है, इन सब के कुतुब खाने मतलब जो है असातिज़ा की तनख्वाहें तलबा के वज़ाइफ औकाफ से ही मतलब जो है चलते थे और उल्मा की लिखी हुई किताबें भी वक्फ की गई थी ताकि अवाम व तलबा इससे फ़ायदा उठा सके। मकतबा जहरा में ये जो दमिश्क में है 13वीं सदी की हज़ारों वक्फ शुदा किताबें आज भी वहाँ पे मौजूद है। अगर कोई वहाँ पे विजिट करके अगर देखना चाहे तो वो उसको देख सकता है और पढ़ भी सकता है। सामिन इकराम, बाद शहर या इनके इलाके पूरे के पूरे वक्फ इमलाक पर बनाए गए थे, जैसे वक्फी बाजार, वक्फी घरों का मतलब की कॉलोनियाँ, इनकी आमदनी तालीम, इलाज और दीन के कामों में लगती थी। ये उस्मानिया, अब्बासिया, उमुई, फातमी और मगलिया सब के सब अदवार में ये वक्फ काम करता था और ये आज भी हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, दमिश्क के अंदर, इस्तांबुल में ये मतलब जो है वक्फशुदा मतलब जो है जो चीज़ें हैं जिसकी बाक़ियात आज भी मतलब जो है वक्फी बाजार के साथ मतलब जो है मंजर आम पर है और इसकी बाक़ियात आज भी मौजूद है। सामिन इकराम, इसी मतलब जो है वक्फशुदा ज़मीनों के ज़रिए से बहुत बड़े 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 काम अंजाम पाए हैं और इसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की खिदमत खल्क का काम बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया है। जरा नजर डालें उस दौर में जहां आज जदीद दौर की तरफ मतलब जो है नजर करके देखें तो आज इस जदीद दौर के दुनिया में भी वक्फ का एक मुनफरद इंतजाम मुझे और आपको नजर आता है। वो ये है कि वक्फ बराहे साइंसी तहकीक के सिलसिले में भी इस पर बड़ा काम अंजाम दिया गया है। मलेशिया और तुर्की और सऊदी अरब और कतर के अंदर जदीद दौर में ऐसे अखाफ भी कायम है जो मेडिकल रिसर्च, IT मतलब जो है इंजीनियरिंग की तलबा के लिए वज़ाइफ दिए जाते हैं। कुछ तंजीमों ने अपने वेबसाइट, इस्लामी एप्लीकेशन, ऑनलाइन कुरान मतलब जो है कोर्सेज
इसको वक्फ कर दिया गया है ताकि ये हमेशा अवाम को मुफ्त दस्तयाब रहे। इससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और इसके ज़रिए से दीनी मतलब जो है तालीमात हासिल कर रहे हैं। सामिन इकराम, वक्फ सिर्फ मस्जिद या मदरसे तक महदूद नहीं है, बल्कि जानवरों की फलाह से लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, कैदियों की रिहाई, मुसाफिरों की राहत, यतीमों की कफालत और इल्मी विरसे की हिफाजत तक इसका दायरा फैला हुआ मुझे और आपको नजर आता है। यही वजह है कि वक्त को उम्मत मुस्लिमा की बका और खुद कफालत और रिफा की सबसे ताकतवर जरिया कहा जा सकता है। सामिन इकराम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऊंटों के पानी पीने की जगह वक्फ की थी ताकि मुसाफिर वो जानवर दोनों मतलब जो है सैराब होते रहे। इस वजह से इस वक्त के जरिए से आज भी मतलब जो है बहुत जगहों पर इस मतलब जो है सफर के दौरान में मुझे और आपको बाक़ियात नजर आते हैं। इस वक्त के जरिए पहले भी और आज भी खालीन मतलब जो है बाफी और खताती और जरी कारी और दर्जी कारी और किताबत में जैसे फनून सिखाने के लिए वक्फ शुदा जमीनों के जरिए से इदारे कायम कर दिए गए हैं और आज भी ये इदारे बाक़ियात में मौजूद हैं, जिसमें गरीब अफराद को हुनर सिखाकर खुद कफील बनाया जाता है। सलजूकी और उस्मानी दौर की तरफ नजर करके देखें तो वहां मुझे और आपको खवातीन के लिए अलग अलग वक्फ दारुल हर्फ के नाम से वहां पे होता था और इसके जरिए से खवातीन को मुख्तलिफ किस्म के हुनर सिखाकर उन्हें खुद कफील बना दिया जाता था। सामिन इकराम, मजीद आगे बढ़कर इन झरोखों में झांक कर देखें तो वहां मुझे और आपको नजर आता है कि अलग अलग मुल्कों में मुसलमान हुकूमतें थी या ये हैं वहाँ मतलब जो है बास शहरों के अंदर अवामी मतलब जो है गुसल खाने हमामात वक्फ होते थे, जहाँ गरीब लोग मुफ्त नहाते थे, वहाँ लिबास मतलब जो है धोते थे, यानी धोने का इंतजाम भी वहाँ पे मौजूद होता था। बीमारियों से बचाव के लिए हुकूमतें सेहत से पहले वक्फ निज़ाम मतलब जो है फ़ाल रखा गया था। उंदलूस के अंदर, वहाँ खुर्तबा के अंदर, गरनाता के अंदर 300 से जायद हमामात मतलब जो है सिर्फ वक्फ मतलब जो है इन्हीं गुसल खानों के एतबार से इन्हें वक्फ कर दिया गया था और लोग इसका इस्तेमाल तारीख बताती है कि बड़े एहतमाम से करते थे और इसका इस्तेमाल रिफाई तौर पर मुफ्त इन्हें मुयसर आता था। सामिन इकराम, वक्त बराहे अदल क़ज़ा यानी काजियों और अदालतों और फतवा नवेसियों की तनख्वाहें भी अक्सर वक्फ इमलाक की आमदनी ही से दी जाती थी ताकि वो रियासत के जेर असर न रह जाए और अदल इंसाफ में आज़ादी से काम लेते हुए अदल इंसाफ का मुजाहरा कर सके। ये तमाम काम भी इसी मतलब जो है वक्फ शुदा इमलाक ही की आमदनी से मतलब जो है काम किया जाता था। कदीम ज़माने में हाथ से कुरान मजीद लिखने वाले जो लोग थे वो कातिबीन कुरान की कफालत वक्फ से ही मतलब जो है इनकी मतलब जो है उजरत दी जाती थी और इनके लिए अद्वियात का मुहैया करना, कलम का मुहैया करना, शनाई मतलब जो है मुयसर करना और इनकी उजरत, इनकी तनख्वाहें जो होती थी सबका सब मतलब जो है इसी मतलब जो है वक्फ फंड से होता था। आज भी अरब ममालिक में कुरान की इशाअत इसी वक्फ के जरिए से ही की जाती है और कसीर तादाद में लोग जो सऊदी अरब को जाते हैं और वहाँ इन्हें फ्री में जो कुरान मुयसर आते हैं, ये कुरान मजीद भी इसी फंड के जरिए से, इसी आमदनी के जरिए से वहाँ इशाअत कुरान का एहतमाम किया जाता है और लोगों को पढ़ने के लिए फ्री में मतलब जो है मुफ्त कुरान मतलब जो है दे दिए जाते हैं। सामिन इकराम, वक्त बराहे सफर हज का मतलब जो है देखा जाए तो इस पर भी कई काम मतलब जो है मुकम्मल हुए हैं कि ऐसे मुसाफिर जिनके पास हज के लिए माल नहीं होता था, यानी जो गरीब होते थे, उस वक्त मतलब जो है इनकी इस मतलब जो है चाह को कि वो भी मक्के को जाना चाहते हैं, वो भी मतलब जो है खाने काबा को देखना चाहते हैं, वहाँ मतलब जो है जाकर अपनी मतलब जो है इस आंखों की खुशी के जरिए से उसकी मतलब जो है दीद चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मतलब जो है इस वक्त के जरिए से मतलब जो है उनका एहतमाम किया जाता था। इनके लिए वक्त इमलाक से खर्च मतलब जो है किया जाता, हत्ता के कुछ इलाकों में काफिले हज चलाने के लिए मुस्तकिल कारवाने सरा और ऊंट मतलब जो है वक्त कर दिए गए थे ताकि उसके जरिए से जो लोग जाना चाहते हैं पुराने जमाने में वो लोग इन ऊंटों पर बैठकर, इन घोड़ों पर बैठकर वो
लोग इस सफ़र को तकमील तक मतलब जो है पहुंचा सके। सामिन इकराम, उस्मानी दौर में दमिश्क से मक्का तक हज का काफिला वक्फ के जरिए से मुनज़्ज़म किया जाता था। इसमें खाने, क़याम, सवारियां, हत्ता के हज के कपड़े यानी अहराम तक इन्हें मुयस्सर कर दिया जाता था। सामिन इकराम, वक्फ बराहे कैदी और मजलूम भी मतलब जो है इसी आमदनी के जरिए से इसे मतलब जो है मुनज़्ज़म कर दिया गया था। ये क्या वक्फ है? ये है कि कुछ साहिबान खैर ने ऐसे लोगों के लिए वक्फ किया जो कैद में थे मगर इन पर जुल्म के तहत मतलब जो है मुकदमात कायम थे। इनके जुर्माने, इनके वकला की फीस या मतलब जो है रिहाई के अखराजात इस वक्त की आमदनी ही से अदा किए जाते थे। इसलिए इसका एहतमाम भी मतलब जो है इसी वक्त के जरिए से मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया था। ममलूक जो है जो दौरे मिस्र है वहाँ वक्फे अल जस के नाम के साथ एक इदारा कायम था जो कैदियों की मदद किया करता था। आज भी हिंदुस्तान में नजर उठाकर देखे वहाँ मतलब जो है इस जालिम मतलब जो है हुकूमतों ने मजलूम मतलब जो है ऐसे मासूम लोगों को जेलों में बंद करके इनको मतलब जो है जुल्म का निशाना बनाया गया है। तो ऐसे मतलब जो है गरीब लोग जो मतलब जो है अपनी मतलब अपनी कैद से निकलने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो ऐसे इंतजाम जो उस वक्त किए जाते थे वो भी मतलब जो है इसी आमदनियों के जरिए से होते थे। सामिन इकराम, इसी वजह से मुनज़्ज़म अंदाज में इसी अराजी के जरिए से बहुत सारे मुस्तहकाम काम अंजाम पाए गए हैं। वक्फ बराहे मतलब जो है तदफीन मतलब जो है के सिलसिले में भी इसमें काम मतलब जो है बहुत सारे हुए हैं। बहुत से मुल्कों और शहरों के अंदर जिनके पास कफन दफन का खर्च न हो इनके लिए कफन, गुसल खाने और मतलब जो है खबर खुदवाई या फिर जनाजे की मतलब जो है उनकी सहूलत वो वगैरह सब वक्फ आमदनी से ही किया जाता था। अगर इस अरब ममालिक की तरफ नजर को उठाकर देखें तो इस वक्त कतर के अंदर भी जो लोग मतलब जो है इंतकाल कर जाते हैं तो इनके सारे इंतजाम इसी वक्त के जरिए से अंजाम पाने वाले मतलब जो है आमदनी के जरिए से इनकी तकमील होती है। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सारे अफराद जो भी मतलब जो है इंतकाल कर जाते हैं इनके लिए अलग से गुसल खाने मौजूद हैं। वहां पे नहलाने वाले भी मतलब जो है मौजूद है और वहां कफन दफन की सारी मतलब जो है तैयारी पहले से ही होती है। खबर मतलब जो है पहले से ही खुदवाई जाती है और फिर वहां वो सारा इंतजाम मुकम्मल होता है। इस वजह से लोगों को परेशानी मतलब जो है इस सिलसिले में कफन दफन के सिलसिले में नहीं होती। ये वो इंतजामात हैं जो इसी आमदनियों के जरिए से लोगों के लिए सहूलत की शक्ल में अता कर दी जाती हैं। सामिन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि हंगामी तौर पर बहुत सारे हादसा मंजर आम पर आते हैं जैसे जलजले, सैलाब, आतिशजदगी जैसे मतलब जो है हादसा मतलब जो है के वक्त में खुसूसी वक्फ फंड मतलब जो है बनाए गए और ताकि मतलब जो है जो मुतासरीन हैं इनको फौरी तौर पर इमदाद मिल सके। ये सारे के सारे काम भी हर मुल्क के अंदर और हर मतलब जो है जगहों पे पूरी दुनिया के अंदर इसी वक्फ शुदा अराजी के जरिए से इन आमदनियों के जरिए से इसकी तकमील होती है। उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने 1900 ईस्वी के अंदर जलजिले के बाद फौरी मतलब जो है जो वक्फ हिलाल अहमर मतलब जो है कायम किया था जो आज मौजूदा रेड क्रिसेंट की बुनियाद बना हुआ है। सामिन इकराम, आज जो किताबें जो तराजिम अरबी, फारसी, यूनानी, संस्कृत और मतलब जो है लातीनी कुतुबों में मेरे और आपके हाथों में मौजूद है इसके तराजिम के लिए मुतरजमीन के लिए नकाल और नकाद और जो है इनकी तनख्वाहों का इंतजाम जो किया गया और इनके जो तराजिम मतलब जो है मेरे और आपके सामने मंजर आम पर आए वो सारे के सारे इसी वक्फ शुदा अराजी की आमदनियों ही से इसकी तकमील हुई है। सामिन इकराम, बैतुल हिकमा बगदाद के अंदर जाबिर बिन हयान और हनीन बिन मतलब जो है इसहाक और अल्फारा जैसे मुतरजमीन को वक्फ की आमदनी ही से इनको जो है उजरत दी गई और इनके जरिए से बहुत सारी किताबों का तर्जुमा मतलब जो है मंजर आम पर आया। सामिन इकराम, वक्फ बराहे दुश्मनों के कैदियों की आज़ादी भी मतलब जो है इसी मतलब जो है मद में मतलब जो है इस मंजर आम पर आई थी। यानी इस
इस्लाम के दुश्मन जो जज्बा देने की खुद जो ताकत नहीं रखते या फिदिया देने की ताकत नहीं रखते, अगर वो जुल्म का शिकार हो जाए तो इनके लिए भी वक्फ फंड से फिदिया मतलब जो है देकर रिहाई का एहतमाम किया जाता था। सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर में जो सलीबी जंगों के बाद बहुत सारे कैदी मुसलमानों के वक्फ जो फिदिया फंड से आज़ाद कर दिए गए थे, और ये इसी के ज़रिए से मुझे और आपको मतलब जो है ये तफसीलात मिलती हैं। सामिन इकराम, वक्फ बराह मुसाफिरों का सामान के नाम से भी एक वक्फ मतलब जो है मुकर्रर कर दिया गया, और इसके ज़रिए से मुसाफिरों के लिए ये मतलब जो है सहूलत दी गई कि कई इलाकों के अंदर रास्ते में खो जाने वाले या लुट जाने वाले मुसाफिरों के लिए खाना, कपड़ा, सवारी का इंतजाम सब मतलब जो है जो इसी वक्फ शुदा फंड के जरिए से इसकी तकमील होती थी। अंदलूस के अंदर दारुल ज़ऊफ के नाम के साथ एक इदारा कायम है जो मुसाफिरों के सामानों की तलाफी के लिए वक्फ किया गया है। सामिन इकराम, ये तमाम वो मालूमात हैं जो मुझे और आपको इसी अराजी के एतबार से तफसील के साथ तारीख के झरोकों में मुयसर आती हैं। ये सदियां लंबी लंबी गुजर गई, मगर खिदमत खल्क का एक चिराग बुझा नहीं है। हर दौर के अंदर किसी न किसी शक्ल में ये मशअल जलती रही है। किसी ने पानी पिलाया है, किसी ने इल्म बांटा है, किसी ने भूखे को खाना खिलाया है, किसी ने बीमार का हाथ थामा है। ये तसलसल खैर ही है जो हमें अंबिया की सुन्नत और औलिया का किरदार और सालिहीन की राह दिखाता है। इन तमाम मतलब जो है तफसीलात को सामने रखते हुए, इन तमाम मतलब जो है तारीख के झरोकों में झांकने के बाद, इन इस्तेमालात को देखकर जो रिफाई काम जो खिदमत कल अंजाम दिया गया है, इसको सामने रखते हुए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको सोचना चाहिए कि जो अराजी मुझे और आपको जो हिंदुस्तान के अंदर मुयसर थे, क्या हमने इसकी हिफाजत की? क्या इसके ज़रिए से खिदमत खल्क का वो अंजाम मतलब जो है जो रिफाई काम या खिदमत कल अंजाम देना चाहिए था, क्या हमने उसका काम अंजाम दिया? क्या उम्मत मुस्लिमा के लिए वो सहूलत का मतलब जो है सामान बनकर मंजर आम पर आया? क्या मतलब जो है सहूलतें मुसलमानों को अता कर दी गई, या मतलब जो है इसकी हिफाजत को जो सामान मतलब जो है मुझे और आपको करना चाहिए था, जो ट्रस्ट को मतलब जो है करना चाहिए था, जो अकाफ बनाए गए थे उस मतलब जो है वक्फ कमेटी को जो काम अंजाम देना चाहिए था, क्या हमने इस पर मतलब जो है नजरसानी की? क्या इस पर हमने मतलब जो है गौर फिक्र किया? क्या इस सिलसिले में हमने मतलब जो है गौर किया कि हमने इसकी हिफाजत कहाँ तक की है? क्योंकि आज बातिल कुव्वतें इस पर मतलब जो है अपना मतलब जो है धरना डालकर वहां मतलब जो है वो उस हिफाजती मतलब जो है महाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर वहां मतलब जो है बातिल कुव्वतें अपनी मतलब जो है पसंद के मुताबिक उसमें तरमीमी मतलब जो है बिल पास कर रही है। तो ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा को एकजहत होकर उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये रफाई जो अराजी है या जमीनें हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से वक्फ होती रही है, और हर मुल्क के दुनिया के हर कोने के अंदर ये वक्फशुदा मतलब जो है जमीनें उस वक्त से लेकर आज तक मतलब जो है लोग करते रहे हैं और क़यामत तक ये करते रहेंगे। और ये अराजी मतलब जो है किसी की मिल्कियत नहीं है, बल्कि कल हमने बड़ी तफसील के साथ देखा था कि जितने भी अराजी हैं, जब कोई इंसान मतलब जो है वक्फ कर देता है तो वो अल्लाह की मतलब जो है मिल्कियत में चले जाते हैं। जब वो अल्लाह की मिल्कियत में चले जाते हैं तो फिर मुझे और आपको उसकी हिफाजत करना मतलब जो है फर्ज अव्वलीन मतलब जो है बन जाता है। तो सामने इकराम, अगर हमने इसकी हिफाजत नहीं की और अगर हमने इस सिलसिले में एक जहती इख्तियार नहीं की, इसके लिए मुत्तहिद नहीं हुए और इसको मतलब जो है हमने ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया, तो फिर मेरी और आपकी मतलब जो है पकड़ लाजिमन होगी, और इसी के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा जो बिखर जाएगी, मुंतशर हो जाएगी। जो रिफाई इदारे मतलब जो है इसी मतलब जो है इसके तहत जो रिफाई काम करते थे, वो सारे के सारे तहस नहस हो जाएंगे और बातिल कुव्वतें सर चढ़कर बोलने लग जाएंगी। इसीलिए वक्त की जरूरत यह है कि मुझे और आपको मालूमात की आगाही बेहतरीन अंदाज में होनी चाहिए, और बेहतरीन अंदाज में मुझे और आपको हालात पर नजर रखना होगी, और बेहतरीन मतलब जो है इसके साथ मुझे और आपको हर मतलब जो है शोबे के लिहाज से, हर मतलब जो है मालूमात के एतबार से मुझे और आपको आगाही होना चाहिए। बहैसियत औरत, बहैसियत मर्द, बहैसियत नौजवान, हमें ये मालूमात मतलब जो है लाजिमन होनी चाहिए। इस पर मतलब जो है नजर रखते हुए मुझे
मुझे और आपको आने वाले क्या बेहतरीन प्लान हो सकते हैं उस पर मतलब जो है गौर फिक्र करनी चाहिए। तभी कहे जाकर हम अपनी मतलब जो है इन ज़मीनों की हिफाज़त कर सकते हैं। इसके ज़रिए से रिफ़ाई काम अंजाम दे सकते हैं। इसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा इस जो हर दौर के अंदर गुर्बत का शिकार होती है, मोहताजी का शिकार हो जाती है, परेशानियों का शिकार हो जाती है, जिसमें यतीम और बेवा मतलब जो है बेसहारा नज़र आते हैं, उनके बच्चे यतीम मतलब जो है मुझे और आपको नज़र आते हैं। ये सारे के सारी इनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला जो निज़ाम है, वो इसी के ज़रिए से तकमील पाता है और इसकी हिफाज़त उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ अव्वलीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इन तमाम मालूमात के ज़रिए से जो बातें मेरे और आपके सामने आई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को खोल दे, हमारे ज़हनों को खोल दे, सही मानों में सही मतलब जो है इल्म मतलब जो है हासिल करने की शौक़ मतलब जो है हमें बेदार कर दे और सही मानों में इन ज़मीनों की हिफाज़त करने के लिए क़ुव्वत अता फ़रमाए, ज़हन अता फ़रमाए, शऊर अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।